अब तलक न बदले हालात हमारे, कहने को हुक्मरान हमारे रोज बदलते हैं। शायद यही सवाल हर किसी के मन में है जो पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर, वो भी नगर निगम क्षेत्र में रहता है। यानी कि अब हालात गर्मी के हैं, धूप है तेज, और इस गर्मी और उमस के बीच में अनशन पर दो पार्षद यानी कि जनप्रतिनिधि बैठे हैं, कविता देवी और हसबुन निसा, और उनके अलावा समर्थन में अंजना देवी और कमर यास्मीन भी यहाँ मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो कविता जी, आज काला बिल्ला भी दिखाई पड़ रहा है, कब से आप अनशन पर हैं? कल 11 बजे से 8/4/2021। अब तक कोई मिलने आया कि नहीं आपसे? बहुत अफसोस की बात है, कोई नहीं। तीनों चेयरपर्सन में से कोई भी नहीं। जिला प्रशासन के तरफ से भी हम 4 महिलाएं रात में अकेले थे, कोई सुरक्षा का भी कोई पहल जिला प्रशासन से भी नहीं हुआ। क्या लगता है, क्या हालात हैं, क्या कारण है, जबकि लोग तो कह रहे हैं कि कुछ मांगे जायज़ हैं, कुछ मांगे जायज़ नहीं हैं? अब देखिए, हम लोग अपना ओर से जो मांग समझ रहे हैं वो तो जायज़ ही समझकर मांग रहे हैं, और बिल्कुल आपको थोड़ा बता दे तभी जानकारी होगा। मेरी मांगे ये नहीं है, निरस्त तो इसलिए हम लोग बोले थे कि यहाँ हमेशा रोना रोया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए हम लोग को लगा कि जब लगभग 50 लाख के लगभग हमारे यहाँ पैसा है, तो जब 45 लाख आवंटन कर दिया गया तो 4 लाख में क्या होगा, इसलिए हम लोग निरस्त करने के लिए बोले थे। या ये नहीं कि उन लोग को नहीं दिया जाए, हमारे यहाँ जो है, और भगवान के नाम पर हम लोग अभी भी वही ईल करके बैठे हुए हैं न्याय के पक्ष में। हम लोग को था कि हाँ सब लोग को इक्वल मिलेगा, पानी के जब गर्मी आएगा इसका कार्य होगा तो सब लोग को इक्वल मिलेगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार आप कह रही हैं कि उन लोग को न मिले, उन लोग को मिलने की कहाँ बात है। बात तो मुख्य शहरी जलापूर्ति योजना की है, बारालोटा चैनपुर सुदना, ये जलापूर्ति योजना ये तो इनका और उनका नहीं, ना आपका है ना किसी और का है, ये तो हर किसी जनता का है। जी जी यही तो है, लेकिन ये क्यों कह रही हैं कि उनका इसलिए कि जनप्रतिनिधि हैं, अगुवाई तो अभी वही लोग कर रहे हैं, और मुख्य जनता ये कोविड-19 के तहत जनता अपना चेहरा तो दिखा नहीं सकती है। चाहे उस वार्ड पार्षद जो मुख्य अगुवाई कर रहे हैं वो तो जनता के लिए ही कर रहे हैं ना। अगुवाई करने के लिए वो लगातार उनका बोर्ड की बैठक में सहमति बनी है, जिसमें आप भी मौजूद थी, जिसमें आप चारों मौजूद थी, प्रोसीडिंग में आया है, उसमें सहमति दी गई है प्राक्कलन तैयार करने की। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वो अपने से दौड़ करके लगातार उन लोग मेहनत करके आज होल्डिंग टैक्स माफ़ कराने के लिए उन लोग सरकार तक गए हैं, तो वो काम कर रहे हैं तो लाजमी है उसका असर तो पड़ेगा। आपकी मांग जायज़ है, लेकिन ये बातें कहना कि उनका, ये हमें समझ में नहीं आ रहा जी। अब तो इसमें ज़्यादा जवाब देना भी नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग को भी अपने आप से फिर लगभग लग रहा है कि जब तक कोविड-19 फ्री नहीं होगा, 144 धारा फ्री नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जनता के बदौलत हैं और उन्हीं के बदौलत कार्य करना चाह रहे हैं, तो जनता आगे बताएगी। ऐसा नहीं है, अगर देख लेंगे कि यहाँ अन्यायी का अड्डा बन चुका ये निगम, तो हम लोग अपना शराफत को समेटते हुए और अपना रिजाइनेशन निगम को सौंप करके, हमारी जनता को अगर ये पहल होगी कि हाँ हम लोग इनके अलावा रह सकते हैं, तो हम लोग रिजाइनेशन तक दे सकते हैं। क्योंकि आप सोचिए, पूरे शहरवासी सोचे कि 4 महिला हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं, और महिला महापौर जो कि डायलॉग मारती हैं कि महिला सुरक्षित रहेगी और ये करेंगे वो करेंगे, जबकि उनको सुरक्षित स्थान पर 4 महिला को वो एक गार्ड ये सुरक्षित करने के लिए नहीं रात में भेज सकती हैं, मोबाइल से पूछ नहीं सकती हैं, तो पूरे शहरवासी का एक ये संवाद जा रहा है। क्या वो सोच रही है कि हम प्रेस्टीज इशू कर लिए हैं? वो प्रेस्टीज इशू में ही हमारी जीत है कि पूरे जनता जान रही है कि कितना निर्दयी और कठोर दिल की है महापौर। अब दुर्भाग्य है जनता के और हमारे नारी शक्ति का दुर्भाग्य है कि ऐसी महापौर को हमारे नगर निगम अपना अनुयायी बना करके रखे हैं, और उस अनुयायी का इतना एकदम निदर्द दिल, वो इसमें भी मेरी जीत हो रही है, इसमें भी हम जीत रहे हैं। पूरे शहरवासी देख रहे हैं कि एक महिला का चेहरा क्या है।
हमसे उनकी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके सभी मांगों को हम मानेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस पे क्या कहना है? क्योंकि बातें कहीं ना कहीं संवादहीनता मूल लड़ाई के जड़ में है। यही तो है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अगर इक्वल के चक्कर में हैं, इक्वल का इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो हमारे पार्षद महोदय कह रहे हैं कि उनको समझदारी नहीं है। हम लोग यही सोच करके बैठे हुए थे कि निगम का पूर्व जो कार्यकाल में हम लोग पूर्व में भी किए, तो जो योजना आती थी हम सारे लोग को लिख करके दे दिए, और जब पैसा की बात हुई कि जब आवंटित होगी तो सारे वार्ड पार्षद को ये सूचना होती थी कि कहाँ 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 आपको क्या काम करवाना हो और कितना लगभग अमाउंट के काम करवाना है। तो हम लोग वही प्रकार की योजना बना करके देते थे, उसका प्रकलन बनता था और योजना धरातल पर आती थी। लेकिन अभी तो बोले ना कलाम जी, चोर बाजार से काम हो रहा है। ऐसा मत सोचे मेयर डिप्टी मेयर महोदय कि हम प्रेस्टीज बना के रखे हुए। ये आपका सामने चेहरा आ रहा है कि आप एक 4 महिलाओं के बीच में चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे कि आप यहाँ स्थल पर आप अगुवाई करने नहीं आ रहे। अंजना जी, समर्थन में आप भी हैं, क्या लगता है हसबुन जी की स्थिति बिगड़ती जा रही है? किस रूप में देखें? कहीं ना कहीं अनशन की आवश्यकता कितना आप मानती हैं, क्योंकि और कितना समर्थन मिल पा रहा है अपने साथी पार्षदों से? समर्थन साथी पार्षदों से मिल ही रही है, और हम लोग पुराने पार्षद सब एक ही हैं, आ रहे मिल रहे हैं, जो पुराने नए सब एक हैं। उन लोगों से हमको कोई लड़ाई नहीं है। मेन लड़ाई है गार्जियन से, तीनों चेयरपर्सन से। उन लोग से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे कि एक माँ का बच्चा 4 बेटा है तो चारों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। हम लोग हिस्सा के लिए लड़ रहे हैं और आंदोलन छेड़ रहे हैं अपने हिस्से के लिए। चाहे जी, वो तो प्रोसीडिंग दिखाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हाँ सहमति आपकी भी थी, बोर्ड में मौजूदगी आपकी भी थी, प्राकलन तैयार करने की मौजूदगी दिखाई गई है, कि सहमति बनाई गई है। तो उस जब वो सहमति बन गई, उनका पैसा मिल गया, ये मांग होना कि हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि अब हम उसका मांग को पूरा करेंगे। अब क्या होगा आपका रुख? सहमति बनाई नहीं गई थी उसके लिए कोई सहमति नहीं थी। जैसे हम लोगों के लिए योजना देते थे उससे भी देते थे, लेकिन पैसे के लिए कोई सहमति नहीं बनी थी। कितना दुख है अंजना जी को, क्योंकि आप 2019 से, चूँकि हम भी जान रहे हैं 2019 से आप लड़ाई लड़ रही हैं। बहुत दुख है, अब असहनीय है, सहा नहीं जा रहा है। ये मजबूरन हम लोगों को आंदोलन छेड़ना पड़ रहा है, और इस आंदोलन छेड़ना एक मतलब समझिए कि नौटंकी और गंदगी फैलाना, ये सब मेयर को शोभा नहीं देता है बोलना। हम लोग मेयर चुने थे एक आशा के साथ, और निगम भी बनी है एक आशा के साथ, ताकि इस शहर में रोशनी फैले। ऐसा नहीं कि रोशनी और शहर अंधेरा में जाए। यास्मीन जी, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि हठ धर्मिता है, हठ है, जिद है। जिद इस आंदोलन के लिए बोला जा रहा है। लकी जी, हम आपका ध्यान आक्रोश कराना चाहते हैं कि 12/3/2021 को अस्थाई समिति की बैठक हुई थी, जिसमें आपने हमसे पूछा भी था कि आज आपने पानी पे क्या क्या निर्णय लिया। गर्मी करीब आ रहा है, आप लोगों ने क्या क्या इस पे निर्णय लिया। तो हमने आपसे बताया था कि सभी चापाकल को मरम्मती कराने के लिए, टैंकर द्वारा पानी हर वार्डों में देने के लिए, तीसरा था कि सभी जगह का मोटर बनाने के लिए, और जहां पाइप सड़ा हुआ है उसको दुरुस्त कराने के लिए, ये हम लोग निर्णय लें। और इसके आगे बोर्ड में ये इन बातों को रखा जाएगा। अस्थाई समिति से जो भी हम लोग लेते हैं उसको बोर्ड में रखते हैं। ये अस्थाई समिति का प्रोसीडिंग है, ये अस्थाई समिति का प्रोसीडिंग है। इसके बाद बोर्ड में भी एजेंडा आया, जिसका बोर्ड में भी ये एजेंडा आया पानी के लिए, हम आपको दिखा देते हैं। तो पानी के लिए आया, सभी पार्षद अपने अपने वार्डों का जो भी डिमांड था सबों ने सामान्य रूप से रखा। हम लोगों को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। फैसला ये हुआ कि सभी का काम इक्वल होगा। जिन लोगों का टैक्स गलत ढंग से कट रहा है, जिनके घरों में पानी नहीं जा रहा है, उनका हम कैंप लगा करके पानी का कनेक्शन काट देंगे, क्योंकि वो गरीब पानी नहीं जा रहा है, पानी का पैसा दे रहा है।
और जिनके घर में कनेक्शन नहीं है, अगर वो कनेक्शन नहीं मिला, पानी लिए हुए हैं, तो हम उनको भी कैंप लगा करके कनेक्शन करवाएंगे। ये सारी बातें आई थी और अपनी अपनी मुद्दों को बोला गया था कि हम लोग 10-15 दिन में अमित जी थे, उनको कि सौंपा गया कि हम लोग पीएचडी द्वारा सभी चीज़ों का प्राकलन बनाते हैं और सबका एक समान काम करते हैं। उसमें कहीं ये नहीं कि कहा गया, हम लोग को स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया कि किन पैसों से मद करना, खर्चा करना है। जहाँ तक कि अब शायद आप लोग भी अपने स्तर पत्रकार से एक्ट देख सकते हैं, जहाँ तक हमको जानकारी है, कोई भी चाहे होल्डिंग यूज़र चार्जर हो या पानी का यूज़र चार्जर हो, हम तभी खर्च कर सकते हैं जब बोर्ड से या मेरी स्टीयरिंग कमेटी से हो। आपदा में भी अगर हम वो पैसा खर्चा कर सकते हैं तो स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हम 24 घंटा के अंदर बुला करके उसको हम सहमति लेकर के करेंगे। हम पहले भी आपको बताएं, आपने पढ़ा है प्रोसीडिंग, उसमें जिक्र है अमित कुमार श्रीवास्तव जेई को प्राकलन तैयार करने के लिए। आप ये कहना चाहती हैं कि वो सबका था, लेकिन सिर्फ देखिए फोकस किया गया मुख्य। मेरी बात को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपका सही है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जब हम लोग बोर्ड बैठक कर रहे हैं तो उसका पूरा वीडियोग्राफी हो रहा है, आप सभी पत्रकार भाइयों को वो लाइव दिखा दिया जाए कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया था। वो पूरा सीडी उनके पास है, वो दिखा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हम इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बता सकते हैं। वो है, सबूत है, निर्णय है। एक बड़ी बात कमर यास्मीन ने मांग कर दी है कि अब जो लाइव जो बोर्ड की बैठक हुई है, उस बोर्ड की बैठक का लाइव जो वीडियो रिकॉर्डिंग कराया जाता है, मीडिया को बैठने नहीं दिया जाता है, पत्रकार दीर्घा बनाने की कवायद नहीं होती है, अब उसको सामने लाया जाए। जो वीडियो बनाए जाते हैं और उसमें स्पष्ट देखा जाए कि आखिरकार उसमें निर्णय क्या लिए गए हैं। अब हमको एक चीज़ बता दीजिए कि ये हठ धर्मिता नहीं है, लेकिन इस रूप में कहना कि उनका है, उनको कैसे मिल गया, आपको कैसे नहीं मिल गया। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपकी मेहनत कम पड़ गई? पे हम बोलना चाहते हैं, इन पे हमारे पार्षद भाई बहन का कोई भी इसमें गलत रूप नहीं है। उन्होंने हमारी तरह रखा। इसमें हमारे चेयरपर्सन का रोल है, उनका कहीं भी नहीं रोल है। हमारे चेयरपर्सन ही ये काम किए हैं, उन लोगों ने नहीं। रातों रात हम बोले कि अखबारों के माध्यम से हमको पता चला है, उनका कोई रोल कहीं पे ये नहीं है कि हमें दिया जाए उनको ना दिया जाए। क्योंकि हम जब यहाँ बैठ रहे हैं तो क्या मेरी आवाज़ बोर्ड में नहीं उठेगी? इस पर इतने तो गूंगे हम नहीं हैं कि अगर इस तरह का निर्णय लिया जाएगा तो हम आज, हमको शौक नहीं था कि हम धरना पे बैठे, वहाँ मेरी आवाज़ बंद नहीं रहती। अगर इस तरह का निर्णय लिया जाता तो वहाँ भी हम बोलते हैं। यास्मीन जी, एक बात बताइए, कहा जा रहा है कि जो भी काम हैं वो किए जाएंगे, क्यों उम्मीद नहीं हो रही है आप लोग को? और आप लोग या मेयर या चेयरपर्सन जो भी हैं, उनके बीच संवाद क्यों नहीं हो पा रहा है? ये कमी तो हमारे चेयरपर्सन में है। बहुत देखने वाली बात है कि हमारे चेयरपर्सन उप महापौर जो हैं महिला हैं, हम 4 पार्षद उनके आगे डिमांड रखे थे। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? अगर वो हमको अपना समझती तो एक बार मिलने आती, एक बार कॉल करके पूछती कि आप लोग ऐसा ना करते। शायद हो सकता था उनके फ़ोन या उनके आने से हम पिघल जाते, उनकी बात को हम रखते। वो मेरी महापौर हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, हमें अपना नहीं समझा। उस टाइम भी सौतेला व्यवहार किया, अभी भी कर रही हैं। वो भी तो कह रही हैं यही बात कि आखिरकार हमें वो नहीं समझी, हमसे बात करना चाहिए था। हम अगर बात करते तो हम क्यों नहीं उनकी मांगे पूरी करेंगे? बिल्कुल, हम आनंद भैया से बात किए थे इस पे, और लिखित में भी दिए थे, जिस पे वो ना कॉल किए ना इस पे कोई रिप्लाई हमें मिला। हम बहुत अनशन को लेकर के बात की। फर्स्ट में हम शुरुआत तो इसी से किए थे कि अगर इस पे हमें कुछ नहीं सुनवाई मिलेगा तो हम आगे कदम उठाएंगे। हमें लोकतंत्र का यही रास्ता दिखाई दिया, हम आगे बढ़े।
कुल मिला के आपको लेकिन अनुभव है अच्छा खासा बोर्ड का और ये सब बातों का, 15 साल का अनुभव है। ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसी न किसी विपक्ष के बड़े चेहरों के बहकावे में हैं, किस रूप में लेके? बिल्कुल भी नहीं, 15 साल का अनुभव है, ये आप भी जान रहे हैं। साथ भी तो है किसी का? किसी का साथ नहीं है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, आज से नहीं। लकी जी आप हमें शुरू से देख रहे हैं, मैं पहली बार से ही बोल्ड थी और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगी। अंजना जी, ये कहना कि आप लोग किसी के बहकावे में हैं, राजनीति कर रही हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है कहना। हम लोग किसी के बहकावे में नहीं, हम लोग का खुद अपना दिमाग है, क्या करना है नहीं करना है, कैसे क्या होगा, हम लोग खुद जानते हैं इस नियम कानून को। किसी के बहकावे में कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात खास तौर पे ये समझना होगा कि आखिरकार संवादहीनता क्यों है, और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक विवाद खत्म नहीं होगा। ये हर कोई जानता है, हर कोई अपना दावा कर रहा है कि हाँ बैठक की गई है, बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया गया है, प्रोसीडिंग में दर्ज है, इस बात का जिक्र है, सहमति बनाई गई है। तो आखिरकार जो कह रहे हैं कि सहमति बनाई गई है और ये कह रहे हैं कि दूसरे खास बातों पर सहमति बनाई गई है, आखिरकार इसके बीच के जो पेच हैं उन पेचों को सुलझाएगा कौन? ये सवाल इसलिए खड़ा हो चुका है कि हस्बुन्निसा का कहीं ना कहीं हालात बिगड़ रहे हैं। कविता देवी अभी भी मजबूती से उसी रूप में टिकी हुई हैं और साथ में दोनों, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जहां बार बार इस आंदोलन को रोकने की कोशिश हो रही है, वो आखिरकार रुकेगा या नहीं ये तो तय है कि ये अड़ी हुई हैं। लेकिन इनके अड़ने के अलावा इन्हें सुलझाने की दिशा में कौन आगे कदम बढ़ा रहा है, इस पर निगाह रहेगी, क्योंकि अब इस रूप में बढ़ना चाहिए। लगभग तकरीबन 26 घंटे हो चुके हैं अनशन के, गर्मी के दिन हैं और हालात यदि बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये पानी बहुत रंग अपने रूप में बदल सकता है और मेदिनीनगर निगम के पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि संवाद बैठाया जाता है या नहीं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि संवाद हो और बातचीत से विवाद सुलझाई जाए। तनुराग सहयोगी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनीनगर नगर निगम कार्यालय।